नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही जरूरी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी के बारे में। यस, यू हर्ड मी राइट। हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी और यूपीएससी एग्जामिनेशंस के बारे में। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग की एक परीक्षा हुई थी और उस परीक्षा में कुछ सवाल पूछे गए थे, सब्जेक्टिव सवाल, जहां पे आपको आंसर लिखने हैं। एक वर्ड लिमिट होता है, उसमें आपको आंसर लिखने होते हैं। वो जो सवाल आए थे, उन सवालों के चलते एक कंट्रोवर्सी छिड़ चुकी है। तो आज हम लोग उस चीज के बारे में बात करेंगे कि क्या यूपीएससी एग्जामिनेशंस में पॉलिटिकली मोटिवेटेड सवाल ज्यादा स्तर पे आ रहे हैं। आप यहां पे आर्टिकल देख सकते हो, सैफरन टिंच इन यूपीएससी एग्जामिनेशंस। चलिए बात करते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ, किस एग्जाम की बात कर रहे हैं, और उन प्रश्नों को भी देखेंगे और आप बनिएगा जज एट द एंड वेदर दे आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड और नॉट। इसके साथ ही साथ एस्पिरेंट्स के लिए स्पेशली ये चर्चा बहुत जरूरी होगी, क्योंकि अंत में मैं आपको एक एडवाइस दूंगा व्हाट शुड बी योर अप्रोच ऑन इश्यूज लाइक दिस। चलिए शुरू करते हैं चर्चा। ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन या फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, डू विजिट studiiq.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर अबाउट अस। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। देखिए, हाल ही में एक एग्जाम कंडक्ट की थी यूपीएससी ने, सीएपीएफ की, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन। ये हुई थी अगस्त 2021 में, टू बी प्रिसाइज 8 अगस्त 2021 को ये एग्जाम थी। अब उसमें दो पेपर होते हैं, पहला पेपर जनरल एबिलिटी और सेकंड पेपर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। उसमें आपको यहां पे इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में आंसर्स लिखने होते हैं। एक वर्ड लिमिट होता है, उसमें आपको आपकी प्रतिक्रिया बतानी है, आपके थॉट्स लिखने हैं। अब इसमें जो सवाल आए थे, स्पेशली विद रिलेशन टू एसेस, और दूसरे जो सवाल होते हैं जहां पे आपकी प्रतिक्रिया लिखनी है, वो कुछ पॉलिटिकल नेचर के सवाल आए थे, जिसके चलते कंट्रोवर्सी छिड़ चुकी है। अब आप आर्ग्यू ये कर सकते हो कि सर यूपीएससी की एग्जाम, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो गई, जहां पे आप अपने थॉट्स लिखते हो, मेंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पे पॉलिटिकल नेचर के सवाल जरूर आते हैं, बट पॉलिटिकली मोटिवेटेड सवालों की चर्चा होने वाली हमारे, नॉट पॉलिटिकल नेचर की। दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स सम पर्टिकुलर पार्टी और सम पर्टिकुलर थॉट और आइडियोलॉजी। इसके ऊपर हमारी चर्चा चलने वाली। चलिए बात करते हैं क्या हुआ था एग्जाम में। जैसे कि मैंने आपको बताया, जनरल स्टडीज, एसे और कॉम्प्रिहेंशन का पेपर था। आप देख सकते हो सीएपीएफ एग्जाम 2021, और ये पेपर आपको डायरेक्टली यूपीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, जो रिसेंटली एग्जाम कंडक्ट हुई थी वहां पे। इसमें कुछ सवाल आए थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाज एसे। अब आपको यहां पे 4 एसे लिखने हैं और आपको 6 विकल्प दिए गए, व्हिच इज वेरी फाइन, और 80 मार्क्स के लिए होता है। पूरा पेपर होता है 200 मार्क्स का। यहाँ पे सेकंड पेपर, जिसमें से हम लोग 140 मार्क्स की बात करने वाले। पहला सेक्शन फॉर 80 मार्क्स, 4 ऐसे लिखने। अब इसमें जो टॉपिक आए थे, पहला टॉपिक चाइनीज इकोनॉमिक पॉलिसी, वेरी फाइन, ठीक है। इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम, अ बून और बेन, इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जो तीसरा क्वेश्चन था, पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया इज अ फ्लरिशिंग फैमिली बिजनेस, एक सवाल ये आ गया था, विच गेव अ क्लियर कट इंडिकेशन टुवर्ड्स इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब यहां पे आप मुझे आर्ग्यू कर सकते हो, सर आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो और बहुत ज्यादा सोचकर आप इस चीज को पॉइंट आउट कर रहे हो, क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है जहां पे फैमिली बिजनेस चलते हैं, यानी कि एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी कंटिन्यूसली पावर में आती गई है। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस में प्रिडोमिनेटली बिकॉज ऑफ द नेहरू गांधी फैमिली। फाइन, टिल हियर इट इज वेरी फाइन। चौथा सवाल वेरी फाइन, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर है। पांचवा सवाल, अर्बनाइजेशन इज हजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ। जो छठा प्रश्न था, छठा एसए का टॉपिक था, उसके ऊपर भी सवाल है, इनफिल्ट्रेटर्स आर अ थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी। अब यहां पे भी अगर हम लोग रीड बिटवीन द वर्ड्स और रीड बिटवीन द लाइंस करेंगे, इट इज प्रोबेबली इंडिकेटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जहां पे बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स का प्रॉब्लम होता है। अभी हम लोग रेफ्यूजी के इश्यूज को भी फेस कर रहे हैं, तो इस तरफ जरूर इंडिकेट करता है। यहां पे भी आप मुझे आर्ग्यू कर सकते हो, सर यू आर रीडिंग और यू आर स्ट्रेचिंग इट फार टू मच। प्रीटी फाइन, टिल हियर नॉट एन इशू। लेकिन मेन प्रॉब्लम शुरू होती है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, जहां पे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको लिखने हैं आर्गुमेंट्स फॉर एंड आर्गुमेंट्स अगेंस्ट अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट और अ पर्टिकुलर इशू। अब पहला इशू था, ये भी फाइन है, इलेक्शंस इन स्टेट्स शुड बी हेल्ड साइमल्टेनियसली। अब यहां पे आपको फॉर और अगेंस्ट दोनों पॉइंटर्स लिखने हैं, और ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को काफी ज्यादा समर्थन दिया हुआ है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, क्योंकि ये उनका आइडिया था शुरुआती दौर से। वो कहते हैं कि केंद्र सरकार के और जो भी राज्य सरकार है उनकी इलेक्शन साइमल्टेनियसली होने चाहिए। अगर एक ही साथ नहीं भी होंगे, कम से कम आधे राज्यों का साथ में होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में इलेक्शंस चलते रहते हैं, हर साल इलेक्शंस चलते रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। दिस इज वेरी फाइन।
बट द प्रॉब्लम स्टार्ट्स फ्रॉम द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे ये जो सवाल पूछा गया है, फार्मर्स प्रोटेस्ट आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड, इसके ऊपर बहुत से विशेषज्ञ हैं जो सवाल उठा रहे हैं। इस स्टेटमेंट को आपको फॉर भी लिखना है, यानी कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड है और नहीं भी है, विच इज वेरी टफ फॉर एन एस्पिरेंट टू मेंटेन दिस, बट इट इज वेरी फाइन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 तो कंप्लीटली प्रॉब्लमेटिक है। यहां पे एक्सपर्ट्स ने इसको कंप्लीटली हाईलाइट किया है कि दिस पॉइंट्स आउट टुवर्ड्स द ऑपोजिशन, और यहां पे आपको एक रूलिंग पार्टी का एक टिंज जरूर मिलेगा इन प्रश्नों में। आपको रिपोर्ट लिखनी है 200 शब्दों में। पहला सवाल है ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस इन दिल्ली। अब ये एक न्यूट्रल सवाल बनता अगर ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस और ऑक्सीजन शॉर्टेज ऑल ओवर इंडिया की प्रॉब्लम होती, क्योंकि पूरे भारत में हम लोगों ने देखा है कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज चल रही थी। यहां पे पिन पॉइंट किया गया ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस इन दिल्ली। इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन है पोल वायलेंस इन वेस्ट बंगाल, एंड प्लीज रिमेंबर दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल बोथ, वहां पे अपोजिशन पार्टी से, दिल्ली में आम आदमी पार्टी, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी टीएमसी तृणमूल कांग्रेस। तो इन क्वेश्चंस के चलते एक कंट्रोवर्सी जरूर छिड़ चुकी है। स्पेशली एक्सपर्ट जो हैं, एजुकेशनिस्ट है, इन्होंने इसको हाईलाइट किया है कि कहीं ना कहीं इन सवालों में एक रूलिंग पार्टी का टिंज जरूर दिखता है। अब कुछ इसी तरह के सवाल आए थे 2020 में भी। 2020 में भी एक फार्म प्रोटेस्ट में सवाल आया था सीएपीएफ में, आपको याद रखना है, इन दी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन, इंपैक्ट ऑफ द न्यू एग्रीकल्चर लॉस ऑन फार्मर्स। अब उसके चलते ज्यादा विवाद नहीं हुआ था क्योंकि इस पे इंपैक्ट लिखना था फार्मर्स के ऊपर, नॉट एन इशू। बट ये एज अ पहली चीज नहीं है कि यूपीएससी कंट्रोवर्सी में आ चुका है। इससे पहले भी कुछ सवाल कंट्रोवर्शियल आ चुके हैं, स्पेशली मेंस में। आपको याद होगा, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। 2019 के सिविल सर्विसेज मेंस में एक सवाल आया था, व्हाट आर द चैलेंजेस टू आवर कल्चरल प्रैक्टिसेस इन द नेम ऑफ सेक्युलरिज्म। अब सवाल हिंदी में आप देखिएगा, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, यानी कि सेक्युलरिज्म की वजह से इंडियन कल्चर को क्या थ्रेट है, कुछ इस तरह का सवाल आया था। तो इसके चलते भी काफी विवाद हुआ था। आप यहाँ पे न्यूज देख सकते हो फ्रॉम 2019, यूपीएससी क्वेश्चन इट क्रिएट्स अ कंट्रोवर्सी, opposition Indian National Congress hits out at a question on secularism in the civil services mains examination। अब ये तो कंट्रोवर्सी हुई थी, द कंट्रोवर्सी डिड डाई डाउन। अब फिर से कुछ इस तरह के सवाल आ चुके। लेकिन अगर आप एक एस्पिरेंट है तो आई वुड लाइक यू टू हैव एटीट्यूड, वॉट एवर जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है, इट्स वेरी फाइन, आई एम फोकस ऑन द एग्जामिनेशन। ठीक है, लेकिन एक मैक्रो पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग बात करें तो यहां पे कुछ सवाल जरूर उठ जाते हैं, और इन सब चीजों का नुकसान किस पे है? इन सब चीजों का नुकसान इंडिया की रिक्रूटमेंट सिस्टम पे आएगा, इंडिया की रिक्रूटमेंट जो बॉडी है यूपीएससी, उस पे आएगा। क्योंकि देखिए सरकार तो अपने हाथ उठा लेंगे अगर इसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो जाएगी। सरकार कहेगी दीज क्वेश्चंस हैव बीन सेट बाय यूपीएससी, वी डू नॉट हैव एनी इन्वॉल्वमेंट देयर। तो इन सब चीजों से इंटेग्रिटी ऑफ यूपीएससी वुड बी रादर क्वेश्चन कि आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड क्वेश्चंस कमिंग इन यूपीएससी गोइंग फॉरवर्ड। क्योंकि यूपीएससी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक प्रीमियर रिक्रूटिंग एजेंसी है जो काफी क्लीन है। देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एंड वी डू सी दैट इट इज एन एब्सोल्युटली नॉन करप्ट इंस्टीट्यूशन टू लार्ज एक्सटेंट, एब्सोल्युटली राइट। तो इस चीज के ऊपर एक थ्रेट जरूर आ सकता है, क्योंकि आगे चल के इन सब चीजों का परिणाम क्या होगा कि यूपीएससी में कुछ इस तरह के सवाल आएंगे तो सवाल उठ जाएंगे यूपीएससी की इंटेग्रिटी के ऊपर। अब इसके अलावा एक दूसरा इंपैक्ट क्या हो सकता है, पॉसिबल फिल्टरिंग इफेक्ट, क्योंकि इस तरह के सवाल आएंगे तो इट इज वेरी टफ फॉर एन एस्पिरेंट टू मेंटेन दैट न्यूट्रलिटी, दैट ऑब्जेक्टिविटी इन आंसर राइटिंग। एक साइड आपको लेना पड़ेगा, अगर आपने एक साइड लिया हुआ है देन इट माइट हैम्पर योर मार्क्स और मे इंक्रीज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, राइट। अब यहां पे जब एग्जामिनर्स को, जो इवैल्यूएटर्स है, उनसे पूछे गए इन सारे सवालों को आप कैसे अप्रोच करते हो। देखिए नॉर्मली क्या होता है, यूपीएससी की जो इवैल्यूएशन होती है, जो इवैल्यूएटर्स होते हैं, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स एक्सेट्रा, उनको कहा जाता है कि दे हैव टू मेंटेन अ बैलेंस। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप आंसर राइटिंग करो फॉर यूपीएससी, यू नीड टू मेंटेन द बैलेंस, यू नीड टू मेंटेन अ स्ट्रिक्ट न्यूट्रलिटी। प्रोस भी बताना है, कौन सी बताना है, एक पॉजिटिव पे एंड करना है, एक पॉजिटिव नोट पे एंड करना है, वे फॉरवर्ड बताना है। लेकिन अगर ऐसे सवाल आएंगे तो फिल्टरिंग इफेक्ट जरूर हो जाएगा। यानी कि अगर समझिए आप एक पॉइंट ऑफ व्यू लोगे, एक स्टैंड लोगे टुवर्ड्स दिस साइड और द अदर साइड, इट बिकम्स वेरी टफ and possible filtering effect, people who do not support the government, they might be filtered out in future. There is a possibility of that. लेकिन let's come back to our original discussion. I am focused on examination for aspirants. मेरा एडवाइस क्या रहेगा? देखिए no matter what questions, इन सब चीजों से आपको दूर रहना है। Advice to aspirants is that maintain your objectivity and neutrality in the examination at the utmost level. कैसा भी सवाल, कोई भी सवाल, उसको एकदम ऑब्जेक्टिवली देखिए और
जो भी आपकी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन हो, एकदम न्यूट्रली आप आंसर लिखिए। वॉट एवर योर पॉलिटिकल इंक्लिनेशन इज, उसको आप एग्जामिनेशन जब तक लिख रहे हो तो उसको साइड में रखिएगा और न्यूट्रल आंसर्स लिखिए, विच विल अल्टीमेटली हेल्प यू इन दिस सिलेक्शन। क्योंकि इन द शॉर्ट रन इट इज अ गेम ऑफ लक। जैसे कि अगर आप ऑब्जेक्टिविटी और न्यूट्रलिटी नहीं फॉलो करोगे, आपको लगेगा कि चलिए मैं एक साइड या फिर एक तरफा आंसर लिखूंगा, जहां पे मैं या तो सरकार को समर्थन कर रहा हूं, सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूं, या फिर कर रहा हूं, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? इट डिपेंड्स ऑन द इवैल्यूएटर, इट डिपेंड्स ऑन द साइकी ऑफ द इवैल्यूएटर, whether they agree with you or not. So यहां पे बहुत ज्यादा एक ट्रिकी सिचुएशन में पहुंच जाएंगे आप. It is best for you to maintain objectivity and neutrality always in the examination. That's the advice with which I would like to end the discussion. Do let me know your thoughts about the questions that appeared. Thank you for watching. Jai Hind.